अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की। यह तस्वीर आपके सामने है। इसमें पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन शी जिनपिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह एससीओ सिखा है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को दुष्ट चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप के इस बयान के 3 मतलब हो सकते हैं। तुम्हारी ये चलेगी नहीं कि तुमने किसी को भी धमकी दे दी, किसी को। अब ये कोई सहेगा नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। एक जमाने में होता था, अमेरिका बोलता था, लोग कहते थे, ये भारत ने तब भी नहीं हाँ बोला। लेकिन ट्रोइका की सबसे बड़ी वजह असल में खुद ट्रंप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या लिखा है कि सर डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करते हुए कि आपने 4 महाशक्तियां जो दुनिया की हैं, 3 को आपने अपने से दूर कर दिया है, भारत, रूस और चाइना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक रायवलरी चैनल में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। यानी कि ट्रंप का कहना है कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है, उन्हें बस एक लंबा और समृद्ध भविष्य मिले। ट्रंप की यह टिप्पणी टैरिफ व तनावपूर्ण कूटनीतिक हालात के बीच थी, विशेषकर भारत और रूस के बीच चीनी आकर्षण को दर्शाने वाले एससीओ समिट और वहां आयोजित चीन के रक्षा उपकरण और शक्ति परीक्षण के बाद। ट्रंप का टैरिफ का दांव और दबाव की रणनीति अब बिल्कुल उल्टा पड़ चुकी है और अमेरिका के कई विशेषज्ञ ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि भारत एक स्वाभिमानी देश है और भारत कभी दबाव में नहीं आता। साथ ही ट्रंप को इस तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है कि ट्रंप की वजह से अमेरिका और भारत के 25 वर्षों के दोस्ताना रिश्तों को उन्होंने चोट पहुंचाई है। अब ट्रंप का यह ट्वीट इशारा करता है कि वह विश्व राजनीति में भारत, रशिया और चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं और ये नहीं चाहते कि अन्य लोकतांत्रिक देश ब्रिक्स या एससीओ जैसे समूहों में एक हो जाए, जिससे अमेरिका का प्रभुत्व खतरे में पड़ जाए। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको भारत, रशिया और चीन का ट्रोइका दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर को चीन के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर आने के बाद हमने उस दिन आपको बताया था कि ये वैश्विक राजनीति का एक त्रिशूल है। इन तीनों नेताओं को वर्षों से दुनिया ने इस तरह से एक साथ कभी नहीं देखा था और उस दिन इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजरें थीं और जाहिर है व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भी इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और इस तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। उस दिन हमने कहा था कि यह दुनिया की राजनीति का त्रिशूल है और यह त्रिशूल डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तेजी से चुभा है। यह तस्वीर अंदर तक उन्हें चुभ गई है। अमेरिका के लोकल टाइम के मुताबिक आज सुबह 6:14 पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बयान लिखा। आप एक तो ये ध्यान दीजिए टाइमिंग, यानी उन्होंने सुबह उठते ही 6:15 बजे ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है और मैं कामना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसका भाव आप समझिए। लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब जब आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत निराश भी हैं लेकिन बहुत गुस्से में भी हैं। अब सोचिए, ट्रंप को यह तस्वीर इतनी चुभी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सुबह उठते ही पोस्ट करके यह खुद मान लिया कि अब भारत, रशिया और चीन एक साथ मिल चुके हैं, ये एक साथ खड़े हैं और ये तीनों अमेरिका के खिलाफ कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र या साजिश रच रहे हैं। इसलिए उनका ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा और इसके मायने बहुत गंभीर हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि एससीओ समिट की इस तस्वीर का संदेश सीधे ट्रंप तक पहुंचा है और इसे देखकर ट्रंप 100 घंटे भी अपना धैर्य रख नहीं पाए और सिर्फ 20 शब्द और 2 वाक्यों में ट्रंप का दर्द पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का दर्द सारी दुनिया के सामने आज आ गया।
ट्रंप के इस बयान के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, ट्रंप को लगता है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत, रशिया और चीन का ट्रॉयका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मान लिया है और ये वो ट्रॉयका है जो अमेरिका के दबाव के सामने आज भी झुकने से इनकार कर रहा है, इसलिए अब उन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। दूसरा, ट्रंप ने खुद ही इस ट्रॉयका पर मोहर लगा ली है। उन्होंने मोहर लगाकर यह मान लिया है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। ट्रंप शायद अब तक उसी सोच में जी रहे थे जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ यानी 2 महाशक्तियां हुआ करती थी कोल्ड वॉर के टाइम पर। तब 2 ध्रुव हुआ करते थे, 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। और शायद ट्रंप यही सोचते चले आ रहे थे कि आज भी ऐसा ही होगा, लेकिन अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उनके खिलाफ और उसमें एक नहीं बल्कि कई महाशक्तियां हैं। और तीसरी बात यह कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो अब भारत को खो चुके हैं। भारत अब उनकी टीम में नहीं है और भारत, चीन और रशिया ने मिलकर एक नई टीम बना ली है। अब पहली चीज ये, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप को खुद मालूम है उसने क्या भेज दिया है। खैर, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इतनी वाइड नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, उसके एडवाइजर्स ने या किसी ने बताया है कि अगर आप भारत का मार्केट खो देंगे, जो आप बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी जीएसटी कम हुआ है, तो इसका मतलब भारतीय कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास स्पेंडिंग पावर है। और अगर अमेरिका अपने जो चीजें बनाता है, भले ही महंगी हो, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, वही कहानी बताई जाती है, तो लोग खरीद सकेंगे उसको। ये पहली चीज है। दूसरा सर, उसने शुरू से ट्रंप ने कहा कि मेरा असली दुश्मन चीन है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या लिखा है कि सर डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करते हुए कि आपने 4 महाशक्तियां जो दुनिया की हैं, 3 को आपने अपने से दूर कर दिया है, भारत, रूस और चाइना। हमारे अपने संबंध है, वो जो लास्ट लाइन है, आई विश यू गुड लक, या जो भी उसने कहा, वो उसको मालूम है कि रूस की समस्याएं हैं चीन के साथ, भारत की तो टेरिटरी के ऊपर बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी एरियाज पे सर हम कंपार्टमेंटेड बनाते हैं, हम ट्रेड में या इसमें उसमें हम चीन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रंप ये जानता है। तो दोनों को उसने बैलेंस करने की कोशिश की। एक तरफ हाँ मेरी गलती है, पर कोई बात नहीं, हो गई है तो होगी, आगे देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, हम चाणक्य की संतान है, हमने आलोचना नहीं की अमेरिका की सर, हम बहुत संयम से हमने अपने आप को पेश किया। वी डिड नॉट अब्यूज, वी डिड नॉट कर्स। बट आप भारत और चाइना को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगा नहीं। आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के, तुम्हारी ये चलेगी नहीं कि तुमने किसी को भी धमकी दे दी, किसी को। अब ये कोई सहेगा नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। एक जमाने में होता था, अमेरिका बोलता था, लोग कहते थे, ये भारत ने तब भी नहीं हाँ बोला, लेकिन ऐसा दुनिया बोलती थी एक जमाने में। अमेरिका आंखें दिखाता था, लोग कहते थे अरे यार अमेरिका गुस्सा हो गया। आज की तारीख में आंखें दिखा रहा है, कह रहा और दिखा भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन कहने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत करो, आओ बैठ के बातचीत करो, मामला सॉल्व करो। ये पिस्तौल निकाल के मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम ऐसा कर दो, ऐसा होता नहीं है। नोबडी इज इन अ मूड टू एक्सेप्ट योर बुलिंग। क्या ट्रंप के इस बयान को भारत के लिए एक चेतावनी माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अब पश्चिमी देश अलग हैं और एशिया के देश मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बना चुके हैं। एशिया के इन तीनों देशों ने मिलकर अब एक अलग टीम बना ली है और यह टीम यूरोप के देशों को, पश्चिमी देशों को एक बड़ी चुनौती दे रही है। अब ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि वो भारत को खो चुके हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते 78 वर्ष पुराने हैं। ये संबंध ट्रंप के आने से पहले भी थे और वर्ष 2029 में जब ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी ये रिश्ते जारी रहेंगे। अब शायद ये जरूर हो सकता है कि ट्रंप के जाने के बाद ये रिश्ते वापस वैसे ही हों जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर पीछे आप जाएंगे तो अमेरिका भारत का दोस्त कभी भी नहीं था। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, उस समय भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके बाद से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते लगातार बेहतर होते चले गए, सुधरते चले गए। 3 सितंबर को चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के 26 देशों के नेता मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का शामिल न होना यह स्पष्ट संकेत था कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा। अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बंट चुकी है, जिसमें भारत जैसा देश भी है,
जो पूरब और पश्चिम के बीच एक बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर चलता है। और भारत के अच्छे संबंध पश्चिमी देशों से भी हैं, रशिया से भी हैं, अब चीन से भी संबंध सुधर रहे हैं और भारत अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करता है। इसलिए ट्रंप ने जो आज ये बात लिखी है, ये असल में ट्रंप बहुत आगे निकल गए, उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है। भारत आज भी चीन की टीम में नहीं है। भारत सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलता है। भारत ने रशिया के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे। भारत ने रशिया से भी हथियार खरीदे और अमेरिका से भी हथियार खरीदे। इस ट्रोइका की सबसे बड़ी वजह असल में खुद ट्रंप है। ये जो तीनों नेता एक साथ मिलकर आए हैं सामने, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है खुद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये तीनों ही देश इस समय डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। उन्होंने 50% टैरिफ लगाकर भारत को अमेरिका से खुद ही दूर कर दिया। बार बार पाकिस्तान के साथ सीज फायर की बात करके भारत को अपने से दूर कर दिया। जबकि अमेरिका में लगातार आज भी ये बातें कही जा रही हैं कि भारत के साथ ट्रंप का व्यवहार सही नहीं है और ट्रंप अपने एक बहुत ही पुराने मित्र को, एक पक्के दोस्त को, एक एलाई को खो रहे हैं। तो क्या अब ट्रंप इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत उनसे दूर हुआ है? ट्रंप बड़े बड़े बयान देने के लिए मशहूर हैं और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में ट्रंप की तरफ से कोई और नया बयान भी आ जाए जो इससे बिल्कुल अलग हो। यानी ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट को भारत और अमेरिका के रिश्तों पर आखिरी शब्द, फाइनल वर्ड अब भी नहीं माना जा सकता।